नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। गुलाम नबी आज़ाद इस समय पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर थोड़ी बहुत अपनी परिभाषाएं भी जो हैं वो व्यक्त की हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ एक दल जो है वो विरोध करता है तो दूसरा दल जो है वो उसके समर्थन में आता है। एक ड्रामा सा जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक गुट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का पुतला फूंकता है। गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहीं ना कहीं अपना एक लचीला रुख जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ दिखाया, उसको लेकर नाराज़ था। उन्होंने बाकायदा एक प्रोटेस्ट किया और उनका पुतला फूंका। उसके कुछ देर बाद ही उसी जगह पर कांग्रेस का दूसरा दल आता है और वो गुलाम नबी आज़ाद के फेवर में प्रदर्शन करता है, उनको समर्थन देने की बात करता है। क्या कुछ चल रहा है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कांग्रेस के एक टीम जो है वो मौजूद है। गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ प्रदर्शन होता है, उसके बाद आप पहुँचते हैं वहाँ पर उनके समर्थन में जो है आवाज़ उठाते हैं। क्या कुछ चल रहा है आखिरकार काम में? जी नमस्कार। देखिए रमन जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आज़ाद साहब के खिलाफ प्रदर्शन किया, सबसे पहले तो सोचने वाली बात है क्या वो लोग कांग्रेसी हो सकते हैं। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, जो उसको लीड कर रहे थे शाहनवाज चौधरी, उन्होंने पिछले साल डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस के मैंडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हमारे एक्स एमएलए जो हैं चौधरी अकरम जी, उनके खिलाफ, जिसको कांग्रेस ने ऑफिशियली टिकट दिया, आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, बीजेपी की सहायता से आप वहाँ से जीत कर आते हैं। आप अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब को अब कांग्रेस का पहाड़ा पढ़ाते हैं, जिन्होंने 45 साल इस देश की राजनीति में गुजार दिए, कांग्रेस की सेवा की, देश की सेवा की। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब का इतना बड़ा कद है, आप उन्हें कांग्रेस सिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है? कहीं ना कहीं जो आज़ाद साहब की तारीफ़ जो मोदी जी ने की, वो इन लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, खासकर कि जम्मू कश्मीर की भाजपा से। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की भाजपा के पास, आरएसएस के पास आज़ाद साहब के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे जम्मू के, हमारे जम्मू कश्मीर के, वो कहते थे कौन गुलाम नबी आज़ाद, तो उनको जवाब दिया मोदी जी ने कि कौन गुलाम नबी आज़ाद। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि हम आज़ाद साहब को टक्कर नहीं दे सकते। पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस की और प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे के ऊपर जो कांग्रेस दिन रात प्रोटेस्ट कर रही है, उस प्रोटेस्ट से, उस चीज़ें हटाने के लिए ये प्रोटेस्ट जो है ये प्री प्लान किया गया बीजेपी द्वारा। हम शाहनवाज चौधरी को कांग्रेसी नहीं मानते, क्योंकि उसने कांग्रेस के मैंडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उसने पहले रिज़ाइन किया। आज कहाँ उन्होंने ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन की है। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो हमारा प्रोटेस्ट ये था, हम ये चाहते थे कि आज़ाद साहब को और कांग्रेस को बदनाम करने वाले जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ कांग्रेस हाईकमांड एक्शन ले। उनको जो लोग यूथ कांग्रेस से बिलोंग करते थे, जिन्होंने कांग्रेस के झंडे उठाए थे, उन लोगों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है ये लोग पैदा कर रहे हैं। आज़ाद साहब जब 26 तारीख को जम्मू आते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस ऑफिस में होता है। वहाँ वो कांग्रेस वर्कर्स को, सपोर्टर्स को और तमाम लीडर को, पीसीसी प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, उनको संबोधित करते हैं। उसके बाद जो उनके प्रोग्राम होते हैं वो गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, वो रविदास सभा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, वो गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। अब वो ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं वो किसको इनविटेशन देती हैं, किसको नहीं देती हैं, उसमें अब तो किसी की कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। रविदास मंदिर में तो भल्ला साहब भी गए थे। तो ये जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी जो पैदा की जा रही है बीजेपी द्वारा। नाराजगी तो है ना, जिस तरह से प्रधानमंत्री की उन्होंने प्रशंसा की, जो गुर्जर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोग्राम के दौरान उन्होंने प्रशंसा की कि प्रधानमंत्री ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो अपनी ज़मीन नहीं उन्होंने छोड़ी है और कांग्रेस को भी इससे सीखना चाहिए। तो इस बात की चुभन कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान में हुई। देखिए, आलाकमान को अगर किसी ना किसी को चुभन हुई है तो वो सीखने की बात है कि डीडीसी में हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। कांग्रेस पार्टी का
डीडीसी में क्या प्रदर्शन रहा जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आज़ाद साहब ने तो यही कहा कि कांग्रेस के अंदर कल्चर बन रहा है 5 स्टार होटल का, जो भी आता है वो 5 स्टार होटल में ठहरना चाहता है। तो उसमें गलत क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर नरेंद्र मोदी जी की एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहीं उनकी तारीफ, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहते हैं कि मैंने चाय बेची, मैंने बर्तन साफ़ किए, मैंने बीजेपी के मुख्यालय में चेयर्स कुर्सियां लगाता था मैं। तो आज वो प्रधानमंत्री बने। सीखने को देखने की बात यह है कि आज बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख तक है, और हमारे लोगों के पास तो आज तो बूथ लेवल में बैठने के लिए लोग नहीं हैं। तो उन्होंने उनकी तारीफ नहीं की, उन्होंने कहा वर्कर्स को सीखने की ज़रूरत है, हम जैसे यंगस्टर्स को। यही चीज तो पार्टी आलाकमान को कहीं ना कहीं पची नहीं है, क्योंकि जो दिन रात मोदी को कोसते हैं वो मोदी की तारीफ कैसे सुनेंगे? मोदी को वो आज भी कोसते हैं, कांग्रेस पार्टी आज भी कोसती है। आप देखें मोदी ने किस प्रकार हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में बदल दिया, किस प्रकार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, किस प्रकार रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, और कहीं जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं। मोदी के अगेंस्ट तो हमारी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो है ही है, लेकिन एक लीडरशिप की बात चल रही है, एक लीडर से सीखने को जो है वो बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद साहब का इतना एक्सपीरियंस है, उससे हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार एक डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। उसका जो मुखिया है मोदी जी, वो अपोजिशन के लीडर को सैल्यूट करते हैं, भावुक होते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, और तारीफ़ में ये नहीं कहते कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये मेरी बात मानते हैं, ये करते हैं। उन्होंने उनकी लीडरशिप की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार इनके पास सत्ता रही, पावर रही, उसके बावजूद भी ये भी ज़मीन से जुड़े रहे और हमेशा जम्मू कश्मीर की बात कही और कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। तो कांग्रेस का आज जो प्रदर्शन हमारे कर की जम्मू के अंदर जो रहा, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता जम्मू में G23 के 7 मेंबरों को बुलाकर यहाँ अपना कद दिखाना, अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत नहीं है? नहीं, पार्टी से बगावत नहीं है जी। जो लोग वहाँ से आए थे, जो आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जी, जो सब लोग वहाँ से आए थे, उन्होंने तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी की कांग्रेस जो है उसको आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने की आज कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास तो वार्ड प्रेसिडेंट्स नहीं है, वार्ड की टीम नहीं है, ब्लॉक की टीम नहीं है। मतलब है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में वर्कर्स की कमी है, लीडर ज़्यादा है, वर्कर कोई नहीं बनना चाहता। हम तैयार हैं वर्कर बनने के लिए, हम बूथ लेवल पे काम करने के लिए। ये बताइए, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद यहाँ से दिल्ली वापस जाते हैं, उसके ठीक अगले दिन ही मीर साहब को भी तलब कर लिया जाता है पार्टी आला कमान की तरफ से, पूरा रूपरेखा को तय करने के लिए कि आखिरकार क्या क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन जो है गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से दिखाया गया। इन सब चीज़ों के बीच जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हुआ, कुछ फेवर में हुआ, कुछ अगेंस्ट हुआ, किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए रमन जी, शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी पहली जो क्वेश्चन आपने किया था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि आपने जैसे बोला कि आज 2 पक्षों में, पहले कांग्रेस की आज़ाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, फिर उनके फेवर में प्रोटेस्ट हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं आपके ज़रिए कि जो पहले उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ वो 1 या 2 4 आदमी थे। पूरी कांग्रेस जम्मू व कश्मीर की, पूरी JKPCC कांग्रेस की आज़ाद साहब के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। मैं सोबत अली चौधरी हूँ, कारपोरेटर भी हूँ और वाइस चेयरमैन हूँ गुज्जर बरादरी का जम्मू कश्मीर JKPCC का। मैं आपको ये आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब ने कांग्रेस को जोड़ने का काम किया है, जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है उनको जोड़ने का काम किया है, हिंदुस्तान में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस तो उनके रग रग में बसी है, उनके हर अंग में, हर एक बात उनके रग रग में जरूर बसी हुई है। लेकिन कांग्रेस के इस समय के जो मौजूदा आला कमान है, वो जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के साथ रवैया अपना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आज़ाद साहब दुखी हैं। देखिए, ऐसे कोई रवैया नहीं अपना रहे। जैसे आज़ाद साहब एयरपोर्ट लैंड करते हैं, 26 तारीख को आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर 26 फरवरी को आते हैं। हमारा पहला ही जो प्रोग्राम आज़ाद साहब का है वो JKPCC हेडक्वार्टर शहीद एयरपोर्ट पे ना JKPCC प्रेसिडेंट गए वहाँ पर वेलकम करने के लिए, ना रमन भल्ला गए, ना और कोई बड़े पदाधिकारी जो है वहाँ पर पहुँचे। देखिए, जो प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, मीर साहब ने या भल्ला साहब ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, वहाँ मौजूद थे जनाब आला। जब प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप प्रोग्राम करवाइए या मैं ऑर्गेनाइज करवाता हूं तो वहां टाइम देना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लीडर हम देखिए, आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं, चाहते हैं हिंदुस्तान के लीडर हैं। मैं आज़ाद साहब को वहां लेने तो गया,
जब आज़ाद साहब वापस गए 28 तारीख को, छोड़ने नहीं हम गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई लेने जाए वो छोड़ने भी जाए, जो छोड़ने जाए वो लेने भी जाए। अच्छा, मैं खाली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने समर्थन में उनके जो है आज आवाज़ उठाई है गुलाम नबी आज़ाद साहब के समर्थन में कि वो सच्चे कांग्रेसी हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस समय जो कुछ चल रहा है उससे गुलाम नबी आज़ाद साहब दुखी हुए हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जैसे 2-4 लड़कों ने ये बात की है, ये कोई कांग्रेस के वो पूरी टीम नहीं है, ये 2-4 लड़के हैं यूथ के, जिन्होंने ये डीडीसी इलेक्शन में ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से उनका नाम लेता हूँ, शाहनवाज जी। शाहनवाज वो लड़का है जिसने कांग्रेस मैंडेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कंटेस्ट की है। कहने का मतलब अगर वो कांग्रेसी होते तो कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं करते। हार जीत अलग बात है। उसी के साथ वो जो यूथ हैं, जतिंदर सिंह चिब जी हैं, एजाज चौधरी जी हैं, और जो हैं वो डीडीसी इलेक्शन में एक्सपोज हो चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या वो कांग्रेस के लिए काम किया है। अगर वाकई उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है तो डीडीसी इलेक्शन में वो सब कुछ उनके सामने है, वो पूरी पार्टी देख रही है। हम ये आपके ज़रिए JKPCC, हम मीर साहब से, वल्ला साहब से, पूरी कांग्रेस जम्मू व कश्मीर के हाईकमांड से ये दरख्वास्त करते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए कांग्रेस से। अगर अभी भी कांग्रेस में हैं, इनको एक्सपेल करना चाहिए। इनकी कांग्रेस में कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस एक समुंदर है, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि ये बिना प्रदेश इकाई के इशारे के बिना ये सारी चीज़ें हुई हैं? नहीं, बिल्कुल, ये 2-4 आदमियों ने जो किया अपने तौर तरीके से किया। बल्ला साहब की स्टेटमेंट भी आ गई है, मीर साहब की आ जाएगी, बड़े बड़े हाई कमांड की स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। जो भी किया इन्होंने, अगर डीडीसी की इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट की कांग्रेस के खिलाफ, तो वो भी इनका अपना ही एक अपना वो था। आज अगर इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वो मुझे लगता है अपना ही था। वो लेकिन जी आपको नहीं लगता कि धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग लगी होती है? ना तो धुआं निकला है ना आग लगी है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने भी ऐसा घटना को अंजाम दिया है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे किया गया है। आपने देखा कि 5 से 6 लोग थे ये लोग, ठीक है, और एक इतनी बड़ी शख्सियत जिसने 40 साल संसद के अंदर दिए, जिसने देश की सेवा की, एक पार्लियामेंटेरियन ऐसा जिसने विश्व में अपना नाम बनाया, और ये लोगों ने ऐसा किया है कि जैसे आसमान के ऊपर थूकने वाली बात की है। तो आसमान के ऊपर थूकना इनके लिए जायज़ है, लेकिन उस शख्सियत के लिए जो पूरे देश में अपना नाम बना चुका है, जिसका प्रमाण और जिसकी प्रशंसा पूरे संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने खुद की है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विनम्र और शांति प्रिय जो है नेता हमारे हैं कि ये कांग्रेस असली कांग्रेस नहीं है, असली कांग्रेस हम हैं, ठीक है। जो समर्थन में हैं गुलाम नबी आज़ाद के, कांग्रेस कार्यकर्ता वो हैं जो इनके समर्थन में कर रहे हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं हो सकते हैं। तो क्या आप बतौर कांग्रेसी इस बात को कह सकते हैं कि बिना कांग्रेस इकाई के इशारे के जो है ये प्रदर्शन जो है वो आज जो है गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ हुआ है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सबसे जो बेहतरीन बात होती है उसका डिसिप्लिन। जब तक डिसिप्लिन नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की गतिविधि करना और उसके बाद ये कहना कि हम कांग्रेसी हैं, अगर आपकी कोई विरोधाभास था आपके अंदर तो आपको वो विरोधाभास प्लेटफॉर्म के अंदर आके, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के अंदर, पार्टी के अंदर आके दिखाना चाहिए था। पार्टी के अंदर पहले बात करनी चाहिए थी कि हाँ जी आज़ाद साहब ने गलत बयानबाजी की है। क्योंकि मेरी आज बल्ला साहब से जो बात हुई, हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने जो कहा वो कहा, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बहुत सारी बातचीत उनसे हुई। उन्होंने कहा कि देखो ये नाराज़गी तो थी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मोदी का कसीदे पढ़े हैं उसको लेकर तो नाराज़गी होनी थी और वही नाराज़गी सड़कों पर उतरी है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे विपक्ष का नेता और वो भी हमारे प्रधानमंत्री अगर हमारे नेता की तारीफ करते हैं तो ये देश के लिए नहीं, पार्टी के लिए सबसे आज़ाद साहब ने जो मोदी की तारीफ की है उसको लेकर गुस्सा था लोगों में और वही गुस्सा पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पे निकाला है। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद साहब ने ये कहा कि मोदी जी से सीखने की ज़रूरत है कि वो छुपाते नहीं हैं कि वो एक बड़े कुंबे से आए, बड़े ऐसी पृष्ठभूमि से आए। उन्होंने अपनी सच्चाई बताई कि वो एक निचले स्तर के कार्यकर्ता थे और वो इस बुलंदी तक पहुँचे और वो संघर्ष करके आए और आज भी वो नहीं भूले हैं। वो आज नहीं भूले हैं। तो इसका कारण आपको लगता है कि जो कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मोदी जी के लिए कहा वो बिल्कुल सही है?
बिल्कुल सही है और हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक्सट्रोक्रेट सिस्टम से बाहर निकलें और हम अपने संगठन को फिर से इसका रिवाइवल करने के लिए हमें बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जिस तरह से हम सुबह से खबर दिखा रहे थे कि कांग्रेस इस समय एक बार फिर दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। वो सिर्फ केंद्र की कांग्रेस नहीं बल्कि अब राज्य की कांग्रेस में भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक गुट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के विपक्ष में प्रदर्शन कर रहा है, उनके अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरा गुट जो है उनका समर्थन कर रहा है। अब देखना होगा कि ये खींचतान आगे जाकर कितनी लंबी खींचती है और इसका क्या कुछ नतीजा आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।